दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग यू नीड पर। आज तारीख 9 जुलाई को अखबार में शुक्रवार यानी 8 जुलाई को बिहार राज्य में मिले कम बिजली की बात बताई गई। यह भी बताया गया कि केंद्रीय कोटे एवं निजी कंपनियों से कम बिजली मिलने से पूर्ण बिहार में लोड शेडिंग करनी पड़ी। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं लोड शेडिंग के विषय में कि राज्य में लोड शेडिंग क्यों हुआ और समाधान के रूप में सरकार द्वारा क्या क्या किया गया। जब बिजली का उत्पादन या उपलब्धता बिजली के डिमांड से कम हो जाता है, तब इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अनबैलेंस या अनस्टेबल होने से बचाने के लिए कुछ हिस्सों का लाइन काटा जाता है, जिसे लोड शेडिंग कहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ज्यादा लोड के कारण जनरेटिंग स्टेशन का प्राइम मूवर की गति धीमी हो जाएगी, जिसके कारण पावर जनरेशन में कमी आनी शुरू हो जाएगी। ग्रेजुअली ब्लैकआउट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ब्लैकआउट की स्थिति में पावर रिस्टोर करने में कई घंटे या कई दिन लग सकते हैं। ब्लैकआउट खुद में एक महत्वपूर्ण और बड़ा टॉपिक है, जिसके विषय में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब सवाल आता है कि बिजली कब और कितनी मिल रही है, लोड डिमांड कितना है, स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाए, इसका निर्णय कौन लेता है। तो दोस्तों, बता दें कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे पोस्को भी कहते हैं, पूर्ण भारत में इलेक्ट्रिक सिस्टम के रिलायबल और एफिशिएंट ऑपरेशन को इंश्योर करता है। इसके अंदर एक नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर और 5 रीजनल डिस्पैच सेंटर आते हैं। हमारे बिहार में ERLDC यानी ईस्टर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा इंटर स्टेट बिजली संचार की देखरेख की जाती है। ERLDC पटना में स्थित SLDC, जिसे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर भी कहते हैं, को बिहार राज्य को मिलने वाली बिजली के विषय में बताता है। अब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर बिहार के रियल टाइम इलेक्ट्रिक डिमांड का एनालिसिस कर लगभग 150 ग्रिड में पावर रेगुलेट करता है। बिजली कम मिलने की कंडीशन में ग्रिड को पावर रेगुलेट करने का निर्देश मिलता है। अब ग्रिड हमारे क्षेत्र में स्थित पावर हाउस को पावर रेगुलेट या कंट्रोल करने को कहता है। ग्रेजुअली आवश्यकता अनुसार लोड शेडिंग करनी पड़ती है। राज्य को मिलने वाले लोड का रियल टाइम विवरण आपको विद्युत प्रवाह के साइट या ऐप पे मिल सकता है। बिहार राज्य का वर्तमान पीक लोड 6500 मेगावाट है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी होगा कि बिहार को हर समय 6500 मेगावाट लोड की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पीक टाइम, जो कि औसतन शाम से रात का समय होता है, के दौरान उक्त लोड की जरूरत पड़ती है। विद्युत प्रवाह ऐप पर इसका जस्टिफिकेशन भी चेक किया जा सकता है। दिखाए गए इस डिटेल में बिहार में दिनांक 9 से दिनांक 10 के बीच प्रवाहित लोड का 5 सैंपल लिया गया। सुबह 9:30 बजे से रात 1 बजे तक लोड को क्रमशः बढ़ते हुए पाया गया। नॉट टू मेंशन कि समय 23:15 पर ज्यादा लोड और कम विद्युत उपलब्धता के कारण कुछ क्षेत्रों में लोड शेडिंग भी करना पड़ा। इस एनालिसिस से यह तो स्पष्ट है कि पीक लोड हर समय 6500 मेगावाट नहीं होता है, और यह ही समस्या है। राज्य सरकार ट्रेडिशनली बिजली का क्रय जनरेशन यूटिलिटी के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट के माध्यम से करती है, जिसके आधार पर जनरेटिंग यूटिलिटी बिजली उपलब्ध कराती है। बिजली का डिमांड बढ़ने की अवस्था में राज्य सरकार द्वारा ओपन मार्केट से इलेक्ट्रिसिटी का स्पॉट परचेज किया जाता है, जिसे समझने के लिए हमें वेरियस एक्सचेंज के बारे में जानना होगा। दोस्तों, ऑनरेबल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा 3 एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज किया गया है। पहला, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, जिसके माध्यम से 98% पावर का ट्रेड होता है। दूसरा, PXIL पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और तीसरा, HPX हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, जिसके कमर्शियल ऑपरेशन का अप्रूवल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERT द्वारा रिसेंटली 6 जुलाई को दिया गया है। राज्य सरकार अपने शॉर्ट टर्म पीक लोड के डिमांड को पूरा करने के लिए इन एक्सचेंजेस के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का स्पॉट ट्रेड करती है, जिसकी कीमत जुलाई महीने में 12 या इससे ज्यादा प्रति यूनिट थी, जो कि मैसिव है। बता दें कि एक घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता को लगभग 3 रुपया की बिजली बेचने वाली डिस्कॉम कंपनी जरूरत के समय पे 12 या उससे अधिक रुपया में बिजली को खरीदने को तैयार रहती है, जो कि बहुत ज्यादा सराहनीय बात, जिसका प्रमाण विद्युत प्रवाह के वेब पोर्टल या ऐप पे भी देखा जा सकता है। अब सवाल आता है कि बिजली की कमी कैसे हो रही है।
तो दोस्तों इसका सीधा जवाब है कि बिजली की कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन बढ़ती गर्मी के कारण बिजली का डिमांड इतना बढ़ गया है कि बिजली का उत्पादन बढ़ने के बाद भी बिजली के डिमांड को पूरा नहीं किया जा सका है। एनटीपीसी द्वारा इंफॉर्मेशन रिलीज किया गया है कि वर्ष 2022 के प्रथम क्वार्टर, जो कि अप्रैल माह से जून माह तक का होता है, में 21.7% पूर्व वर्ष के प्रथम क्वार्टर का ज्यादा बिजली का उत्पादन किया गया है। साथ ही यह भी सूचना उपलब्ध हुआ कि कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में भी 27% वृद्धि हुई है। दोस्तों यह भी आयरनी है कि बिजली का उत्पादन की वृद्धि के बाद भी हम बिजली के डिमांड को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड के बढ़ने के कई महत्वपूर्ण कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण बढ़ता टेम्परेचर भी है। जी हाँ दोस्तों, एक स्टडी के दौरान पाया गया कि टेम्परेचर बढ़ने की अवस्था में 11% से ज्यादा डिमांड की वृद्धि होती है। कितना व्यंग्यात्मक है कि हर समस्या ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी है, फिर भी इसका समाधान अभी तक नहीं निकाला जा सका है। तो दोस्तों अंत में बस इतना बोलूंगा कि सरकार लोड शेडिंग की समस्या के समाधान हेतु विद्युत का उत्पादन भी बढ़ा रही है एवं महंगे दरों पर विद्युत की खरीद भी कर रही है। रिसेंटली 26 मई को एनर्जी डिपार्टमेंट बिहार ने SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट सोलर पावर का भी करार किया है। इन सब कृत के बाद भी किसी दिन कुछ घंटों के लिए अगर लोड शेडिंग होती है तो थोड़ा हमें भी मैनेज करना चाहिए। डिस्कॉम कंपनी के इंजीनियर्स को बार बार कॉल करने या पावर हाउस के नजदीक इकट्ठा होकर गैदरिंग से कोई सकारात्मक फायदा नहीं होता, क्योंकि लोड शेडिंग स्टेट लेवल प्रॉब्लम है। पावर हाउस के कर्मी वही करने को बाध्य हैं जो उन्हें निर्देशित है। आपको बस आश्वस्त रहने की जरूरत है। अगर वास्तव में लोड शेडिंग है तो आपके हिस्से की बिजली आपको जरूर मिलेगी। डिस्कॉम इंजीनियर्स से लेकर लोड डिस्पैच इंजीनियर्स तक हम इसी फॉर्मेट में काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ टॉपिक को विराम देते हैं। और हाँ, इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे ब्लैकआउट, एनर्जी एक्सचेंजेस या ग्लोबल वार्मिंग के डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।